हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान या फिर रसायन शास्त्र। ठीक है, या तो रसायन विज्ञान बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री किसी भी कोई भी पदार्थ है, क्या है? मैटर। पदार्थ है नहीं, मैटर। पदार्थ है नहीं, मैटर। या फिर इसी का एक और नाम क्या है बच्चों? द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। केमिस्ट्री में एक द्रव्य होता है और एक द्रव होता है। क्या होता है? द्रव। तो बच्चों ना द्रव और द्रव्य में अंतर है। ठीक है ना, द्रव और द्रव्य में बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि द्रव और द्रव्य एक ही है, लग रहा है नाम से, नहीं बोलने से लग रहा है, लेकिन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, तो द्रव्य और द्रव में क्या है बच्चों? अंतर है। ठीक है, पदार्थ क्या लिखा है? यानी द्रव्य, जिस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पदार्थ होता क्या है बच्चों? दुनिया में दुनिया में जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही है, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं क्या हो रही है? दिख रही है, जिसका कुछ न कुछ वजन हो, जिसका कुछ न कुछ क्या हो, और जिसको रखने पे क्या हो, कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए यही मार्कर है, तो ये क्या है? या इसका कुछ न कुछ वजन होगा, और इसको रखेंगे तो कुछ न कुछ स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? तो दुनिया में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, क्या करे? और कुछ न कुछ क्या हो, उसका वजन हो, कुछ उसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान मास हो। द्रव्यमान यानी क्या? वजन। कुछ न कुछ का द्रव्यमान हो, वही क्या होता है बच्चों? मैटर होता है। वही क्या होता है? मैटर होता है। यानी क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ। जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? पदार्थ को द्रव्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्रव्य। समझ में आ रहा है क्या होता है? जो भी वस्तु इस ब्रह्मांड में, सिर्फ इस यहाँ धरती पे नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड समझ में आ रहा है ना, हमारा धरती को छोड़ के भी, तो पूरे ब्रह्मांड में जो जिस वस्तु का, ठीक है, क्या हो, कुछ ना कुछ वजन हो, और कुछ ना कुछ रखने का स्थान घेरे। अब इसमें ना एक ही क्वेश्चन ज्यादा में उठता है कि क्या सर हवा क्या है? मैटर है? हवा जो एयर है वो क्या है? मैटर है? तो आप लोग बताइए क्या है? मैटर है? है। क्यों है? क्योंकि हवा का वजन होता है कि नहीं होता है? अभी एक बैलून को रख दें ऐसे, इतना इतना बड़ा बैलून को रख दें और उसमें हवा भर कर रख दें, तो उसका वजन बताएगा कि नहीं बताएगा? और रखेंगे बैलून को इतना, मान लीजिए हवा भर दी, इतना बड़ा फूल गया, तो रखेंगे तो कहेंगे स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? यानी स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है हवा? तो हवा भी क्या है बच्चों? मैटर है। हवा भी क्या है? मैटर का मतलब ये है कि जिसको हम लोग क्या करें, अपने ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सके। जैसे मान लीजिए मैं आंख बंद कर लूं, फिर भी मैं इसे क्या कर सकता हूँ? छू सकता हूँ। फिर भी नहीं भी छू सकता तो मैं क्या सकता हूँ? इसको देख रहा हूँ। नहीं भी देखूंगा क्या होगा? कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। अब आप लोग सही, हवा को तो न छू सकते न देख सकते, फिर भी आपको आ रहा है मैटर है। अरे भैया हम नहीं छू सकते हैं, लेकिन अब खड़ा रहे तो हवा चलेगी तो हमसे तो टकरा सकती है ना। हम भले नहीं छू सकते हैं, लेकिन हवा हमसे टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है? तो हवा को क्या कर सकते हैं? फील तो कर सकते हैं ना। तो ज्ञानेंद्रियों, अपने ज्ञानेंद्रियों से फील कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? जिस वस्तु को हम अपने ज्ञानेंद्रियों से फील कर सकते हैं वही क्या है? मैटर है। वही क्या है? पदार्थ है। समझ रहे बच्चों? अब पदार्थ क्या नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा वस्तु है या फिर क्या है जो पदार्थ नहीं है? आप लोग दिमाग में कुछ आ रहा है जो पदार्थ ना हो? कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है? तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो थोड़ा पोच करके सोचिए कि क्या पदार्थ नहीं है, कौन सा ऐसा वस्तु जो पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? मैं बता रहा हूँ, जो धूप आ रहा है ना, धूप आ रहा है ना, धूप क्या है? मैटर नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि अनुभव तो कर सकते हैं, मतलब अनुभव, लेकिन ये स्थान नहीं घेर सकता है। स्थान घेरता है धूप। धूप स्थान घेरता है। अब यहाँ धूप आ रहा है तो यहाँ खड़े हो गए तो स्थान घेरा है, धूप स्थान नहीं घेरता है। ठीक है, सोच, जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, किसी को देख के जलन हो, किसी को देख के खुशी हो, समझ रहा है? समझ रहे बच्चों? तो यह सब क्या है जो हम सोचते हैं? क्या है? यह मैटर नहीं है, यह एक पदार्थ नहीं है। अब सोचेंगे तो वो कहीं स्थान घेरेगा, तब तो क्या है? वो मैटर नहीं है। सोच रहा है तो इसका कुछ वजन है? धूप आ रहा है, इसका कुछ वजन है? नहीं है ना। तो जिसका वजन ही नहीं है, जो स्थान ही नहीं घेरेगा, तो क्या वो मैटर होगा? तो मैटर और द्रव्य, मैटर या द्रव्य दोनों एक ही बात है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग मैटर तो पढ़ लिए ना। अब हम लोग देखेंगे कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत पदार्थों का, पदार्थ नहीं समझ रहे हो ना, बताओ पदार्थों के रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना, संरचना मतलब कैसे बना है। देखिए मार्कर, ये मार्कर है तो ये कैसे बना है, दिख रहा है ना कैसे बना है, ऐसे यहाँ पे सिलेंडर टाइप में, फिर आ गया कैसे, संरचना है कि नहीं है, आकार आकृति, ठीक है। संरचना मतलब बच्चों कैसे बना है, उसकी आकृति कैसी है। हाँ, फिर संगठन, फिर संगठन, उसको कैसे कैसे बनाया गया है, कैसे कैसे, आखिर किसी मार्कर को बनाएगा तो कैसे कैसे बनाया गया होगा, बनाने के बाद भी यहाँ व्हाइट पेंट, यहाँ ब्लैक पेंट है कि नहीं है। संरचना, संगठन, गुणधर्म, गुणधर्म मतलब उसकी क्या क्वालिटी है, क्या, जैसे मार्कर है तो इसे लिखते हैं, मार्कर तो कॉपी है तो पढ़ते हैं। आपके मोबाइल फोन में आप लोग वीडियो किसमें देख रहे हैं, मोबाइल फोन में वीडियो मेरा देख रहे होंगे, या फिर अपने लैपटॉप में देख रहे होंगे, तो आप लोग जिसमें भी देख रहे होंगे क्या है, उसका क्वालिटी है कि नहीं है, उसका आप लोग वीडियो देखते हैं तो वही, उससे क्या है, गुण धर्म है, इससे क्या क्वालिटी है, तथा उनके अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तथा उनके अभिक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन। अभिक्रियाओं मतलब कि अभी इसको मान लीजिए गर्म कर दे, क्या हो जाएगा, गर्म कर दे पिघल जाएगा ना, पिघलेगा नहीं पिघलेगा, पिघल के तरल बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को फिर ठंडा करेंगे तो फिर जम के ठोस बन जाएगा कि नहीं है। तो उसके क्या करेंगे हम लोग, उसकी अभिक्रियाओं को अध्ययन करेंगे, समझ रहा है। तो वही क्या होता है, रसायन विज्ञान होता है। इन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंतर्गत पदार्थों का रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा उनकी अभिक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो वही क्या होता है, रसायन विज्ञान, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा आधुनिक रसायन शास्त्र है, उसका जनक किसको माना जाता है, कौन है जो सबसे पहले इसका, आखिर हर चीज का कोई जनक होता है ना, आखिर में कौन इसकी उत्पत्ति किए थे, है कि नहीं है। आखिर में सबसे पहले इस मार्गो को बनाया होगा। आप जिस अपने इसमें जो वीडियो हमारा देख रहे हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप में, तो उसको भी कोई ना कोई बनाया ही होगा। तो रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है, किसको माना जाता है, एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है, जो कहाँ के वैज्ञानिक थे बच्चों, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, तो उन्होंने क्या किया था, रसायन शास्त्र की उन्होंने क्या की थी, उत्पत्ति की थी, ठीक है, सुना ना बच्चों। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति किस, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। यानी ये शब्द आया कहाँ से है, यह शब्द कहाँ से लिया गया है, वैज्ञानिक तो फ्रांस के थे, वैज्ञानिक कहाँ के थे, लेकिन उन्होंने शब्द लिया कहाँ से, यह जो शब्द है रसायन विज्ञान, रसायन शब्द कहाँ से लिया गया है, किस बुक से, तो ये हमारे देश की नहीं है, यह कहाँ की है, इसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, किससे हुई है, कीमिया, किससे हुई है बच्चों, किससे हुई है, कीमिया। अब कीमिया का अर्थ क्या होता है, कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला, कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला, कीमिया का अर्थ क्या होता है बच्चों, काला। इसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, और कीमिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, मिस्र में, यहाँ नहीं मिस्र में, इसका मतलब होता है, कीमिया का मतलब होता है काला, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैटर कितने प्रकार के होते हैं, मैटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर, सुना रहे ना इतना। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, मैटर भी आप लोग बताए हो ना, मैटर क्या होता है, ब्रह्मांड में उपस्थित वो प्रत्येक चीज जिससे क्या कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, और जो क्या होता है वो स्थान घेरता है, वही क्या है, मैटर होता है। यानी जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है वही क्या होता है, मैटर, यानी द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों किया गया, क्यों किया जाता है, क्योंकि इनको पढ़ने में आसानी हो, पढ़ने में क्या बच्चों, आसानी हो। जैसे आप लोग जैसे स्कूल जाते होंगे तो क्लास को क्या कहते हैं, बांट दिया जाता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 क्यों बांटा जाता है, क्योंकि पढ़ाने में आसानी हो टीचरों को, 1 वाले को कम जानकारी है, 2 वाले को उससे ढेर, ऐसे होता है ना। तो वैसे ही पदार्थों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि उनको पढ़ने में क्या, हमको पढ़ने और समझने में क्या हो, आसानी हो। तो पदार्थों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में। इसका पहला भाग क्या है बच्चों, पहला क्या है, पहला है भौतिक आधार, क्या है, भौतिक आधार पे, और दूसरा क्या है बच्चों, हाँ रासायनिक आधार पे, हाँ केमिकल, रासायनिक को केमिकल बोलते हैं, इसको फिजिकल बोलते हैं, हाँ यह केमिकल, ठीक है। तो रासायनिक आधार पे, भौतिक आधार यानी फिजिकल, फिजिकल, ठीक है।
यह क्या है? केमिकल। क्या है? केमिकल। ठीक है ना? फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? तो भौतिक आधार और रासायनिक अधिकार, इसमें क्या अंतर है? भौतिक आधार और रासायनिक आधार में क्या अंतर है? तो भौतिक आधार जो होता है ना बच्चों, जैसे मान लीजिए कि वो फिर दोबारा हमको मिल जाता है, दोबारा क्या होता है? जैसे मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती क्या हो रही है? तो मोमबत्ती जल रही है, तो जल भले रही है, लेकिन मोमबत्ती, मान लीजिए एक मोमबत्ती है और उसको हम लोग पिघला दिए, क्या कर दिए? जलाए नहीं है, पिघला दिए। तो पिघला दिए तो क्या हो जाएगा? मोमबत्ती इतना बड़ा है, पिघला दिए तो ऐसे पिघल जाएगा। फिर से चाहे तो उसको हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं। सुना रहे हैं? बना सकते, नहीं बना सकते हैं। लेकिन वो अगर मोमबत्ती को जला दें तो नीचे थोड़ा सा बचता है, उसको नहीं ध्यान देना है। तो जला दें तो फिर क्या उतना बड़े मोमबत्ती बन पाएगा? आप लोग बताइए। तो दोबारा मिल जाए तो फिजिकल रिएक्शन, भौतिक आधार, और न मिले तो केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए एक कागज है, क्या है बच्चों? एक कागज, उसको हम ऐसे फाड़ दिए, क्या कर दिए? दोबारा वो चाहे तो कागज मिल सकता है हमको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन अगर इसको जला दे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जला दिए तो बच्चों केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी वो क्या हो गया? रासायनिक आधार हो गया। और फाड़ दिए तो फिर गम से या फिर उसको सटा लो या फिर टेप मार लो। हाँ, वही बात है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल। समझ में आ रहा है ना? समझ आ रहा है सबको? यहाँ तक कौन बोल? हाँ, यही देखो, पेपर में अक्सर यही पूछता है जो तुम बोल रहे हो ना कि सर मोमबत्ती जलना। पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है कि भौतिक अभिक्रिया है? तो देखो, जब पिघलना होगा क्या होगा? भौतिक क्रिया। और जब जलना होगा तो रासायनिक क्रिया। क्योंकि इतना बड़ा मोमबत्ती है, इतना बड़ा, उसको जला देंगे तो इतना बड़ा फिर मिलेगा? अरे भैया, नीचे जो थोड़ा बहुत बच जाता है तो इतना ही बचे मिलेगा ना, पूरा तो मिलेगा नहीं। अब वही मोमबत्ती को जलाए नहीं तो हल्का सा क्या कर दे, गरम करे, तो क्या बन जाएगा? मोमबत्ती मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। अब पिघलने के बाद फिर से चाहेंगे तो क्या होगा? फिर से चाहेंगे तो उसको इसी शेप में क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं? अब जल जाएगा तो बनेगा? जो मोती जल जाएगा वो कहाँ उतना बड़ा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। समझ रहे आप लोगों को? तो भौतिक आधार में भी 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक आधार में कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? लेकिन आप लोगों को सिलेबस में 3 ही प्रकार पढ़ाया जाता है। ठीक है? मैं 2 प्रकार और भी बता दूंगा आप लोगों को। जैसे 5 प्रकार होते हैं, जिसके 2 प्रकार के शोध बाद में वैज्ञानिकों ने किया था, तो उसको भी हम बताएंगे आप लोगों को। पहले आप लोगों को समझिए जो आप लोगों को बुक से है। ठीक है? तो बुक में क्या है? पहला क्या है बच्चों? ठोस। क्या है? ठोस। अगला क्या है बच्चों? द्रव। आप लोग यही ध्यान देना है, द्रव और द्रव्य। ठीक है ना? इसको ध्यान देना है। ठोस, द्रव, और अगला क्या है बच्चों? गैस। ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोलते हैं? द्रव को क्या बोलते? सॉरी, द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड। और इसको क्या बोलते हैं? गैस को गैस ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों? सुना रहा सबको? और इसमें भी क्या है? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो ये भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक आधार पर। ठीक है? तो रासायनिक आधार पर पहला क्या है? तत्व है। क्या है बच्चों? तत्व है। फिर अगला क्या है? यौगिक है। क्या है? और फिर उसके बाद से क्या है बच्चों? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। हाँ, मिक्स हो जाना। ठीक है? तो तत्व को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तत्व क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। हाँ, जो हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो 2 प्रकार से। पहला है
भौतिक और दूसरा है रासायनिक। क्या है बच्चों? रासायनिक। एक भौतिक है और एक क्या है? रासायनिक है। ठीक है, तो भौतिक यानी जो फिजिकल है, कौन सा? जो फिजिकल है, ये तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का है बच्चों? तीन प्रकार का। पहला है ठोस यानी सॉलिड। दूसरा क्या है बच्चों? द्रव, द्रव यानी लिक्विड। और तीसरा है बच्चों गैस। क्या है? गैस। ठीक है, ये तीन प्रकार के हैं। फिर इसमें देखते हैं रासायनिक वाला में, यानी केमिकल में देखते हैं। तो केमिकल कितने प्रकार के हैं बच्चों? ये अभी तीन प्रकार के हैं। पहला इसमें है यौगिक, एक है बच्चों मिश्रण, यौगिक मिश्रण, और एक है बच्चों तत्व। क्या है? तत्व। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड, इसको बोलेंगे एलिमेंट, और ये क्या है बच्चों? मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर। अब हम लोग बच्चों ना सबको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं फिजिकल वाला में, यानी भौतिक वाला में। ठीक है, तो भौतिक वाला को हम लोग देखते हैं। तो भौतिक वाले में पहले क्या है बच्चों? ठोस। क्या है? ठोस यानी सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है बच्चों? हम लोग इसको देखेंगे। तो बच्चों सॉलिड क्या होता है? सॉलिड जो होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बच्चों एकदम पास पास होते हैं। मतलब इतना पास होते हैं कि उनके बीच की दूरी जो होती है वो ना के बराबर होती है। यानी मान लीजिए कोई भी ठोस वस्तु है, यानी सॉलिड वस्तु है, जैसे मार्कर है, इसके पार्टिकल इतने पास पास होंगे। देखिए बच्चों, ठोस उसी कहेंगे ना जिसपे बाहरी बल लगाने से क्या हो, कोई अंतर ना पड़े। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस पे हम बाहरी बल कितना भी लगा दे, इसमें कोई चेंजेज होगा? या दीवार है, इस पे कोई कितना ही बाहरी फोर्स लगा दे, कोई चेंज होगा? नहीं होगा। यही क्या है? ठोस है। ठीक है, इसके जो पार्टिकल होते हैं, इनके बीच की दूरी जो होती है कैसे होती है? नाक बराबर, एकदम सटे सटे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? एकदम सटे सटे होते हैं, ऐसे करके। इनके पार्टिकल एकदम एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों? बंधे होते हैं। क्या होते हैं? एकदम बंधे होते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों द्रव। क्या देखेंगे? द्रव यानी लिक्विड। क्या देखेंगे? लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है बच्चों? इनके इनके जो पार्टिकल होते हैं या ठोस की अपेक्षा कुछ थोड़े दूर दूर होते हैं। इनके बीच की जो गैप होती है क्या होती है? कुछ दूर होता है, जैसे ऐसे होते हैं ये सब। देखिए इनके बीच में क्या है बच्चों? इनके बीच का जो गैप है क्या है? थोड़ा दिख रहा है आप लोगों को। तो यह द्रव कहलाता है, जिनके बीच की दूरी क्या हो, थोड़ी दूरी हो इनके बीच में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि लिक्विड, लिक्विड यानी आप लोग देखते होंगे पानी है, तेल है, जो भी तरल चीज है, ठीक ना, वो सब क्या है? लिक्विड है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों गैस। क्या देखते हैं? गैस। गैस जो होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं, या सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं बच्चों, बहुत दूर दूर होते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? इतने दूर दूर होते हैं कि एकदम स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? फ्री होते हैं, या कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, यह है सॉलिड, यह है लिक्विड, और यह है बच्चों गैस। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम देखेंगे जो ठोस होते हैं, ठोस वस्तुओं में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनके आकार, ठोस वस्तुओं के आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? निश्चित होते हैं। यानी जो बच्चों जो ठोस वस्तु होगा, उसका आकार और आयतन क्या होगा? दोनों निश्चित होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए ठोस है मार्कर, तो इसका जो आकार है बच्चों, यह कभी बदलने वाला नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप इसको काट दे तो बदल जाएगा, लेकिन काटना इतना नहीं है। ऐसा मान लीजिए ऐसे कर रहे, इसका आकार चेंज होगा? इस मार्कर का आकार चेंज होगा बच्चों? बाहरी फोर्स थोड़ा सा ऐसे हाथ से फोर्स लगाएंगे तो क्या इसको होगा? नहीं होगा। तो यानी इसमें क्या होते हैं? इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं बच्चों? निश्चित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लिक्विड में। तो लिक्विड में बच्चों इसका जो आकार होता है, लिक्विड में बच्चों
आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है कि वस्तु का जो आकार होता है वो तो अनिश्चित होता है, ठीक है ना, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए पानी है हमारे पास, क्या है बच्चों? पानी। तो पानी को जिस भी बर्तन में रखेंगे या फिर जिस भी शेप में रखेंगे उसी शेप का क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। पानी जो है उसी शेप में क्या हो जाएगा, ढल जाएगा। मान लीजिए आप एक गिलास में पानी लिए हैं और उसको एक जग में रखेंगे तो पानी का आकार कैसे बन जाएगा, जग की तरह बन जाएगा। तो आकार अनिश्चित है लेकिन जो आयतन है बच्चों वो फिक्स है। क्योंकि अगर आप 5 लीटर पानी लिए हैं तो 5 लीटर, मान लीजिए पानी लिए हैं बाल्टी में, और इसको किसी बड़े से ड्रम में डालेंगे 5 लीटर पानी को, तो क्या होगा, वो 4 लीटर हो जाएगा? नहीं होगा, वो 5 लीटर का 5 लीटर ही बचेगा। इसीलिए जो पानी है यानी जो भी क्या है लिक्विड है, उससे क्या होगा बच्चों, आकार तो अनिश्चित होगा क्योंकि जिस बर्तन में या फिर जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो उसका आयतन है वह निश्चित रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो गैस का आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है बच्चों? अनिश्चित होता है, ठीक है बच्चों। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए गैस है तो गैस को किसी भी बर्तन में रखिए तो जो नहीं कि उसी उसी की तरह हो जाएगा, ठीक है ना। आप सिलेंडर में रखें तो वैसे है, आप किसी और पात्र में रखें तो कोई जो नहीं कि उसी उसी की तरह रहेगा, ठीक है। और जो इसका आयतन है, यानी अगर आप 2 लीटर गैस को कहीं किसी और बर्तन में किसी में रख रहे हैं, ऐसे खुले में हवा में रख दें, तब पता चलेगा कि सब उड़ ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए क्या यही बीच में क्या है, डिफरेंस है। जो ठोस होता है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जो द्रव होता है उसका सिर्फ आकार निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। और जो गैस होता है इसमें आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होते हैं, ठीक है बच्चों।